नमस्कार दोस्तों। आपका IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम आ चुका है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि अमूमन मैं हमेशा हमारी मेरी काफ़ी क्लासेस में मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और ये बात मैं एक बार रिमाइंडर के लिए इस वीडियो के थ्रू आपको कहना चाहता हूँ। अ, देखिए, जो IBPS PO मेंस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, इसमें आपको ये गलती मत करना जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आपको जो 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे मेंस एग्जाम में, उन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम जो होता है वो काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं यहाँ तक कहूँगा 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन सामने आया और जल्दी 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 जल्दी, मतलब ऐसे होता है कि उनका सेक्शन जो जीए का सेक्शन है वो 15 मिनट में ही निपटा के बैठ जाते हैं। ठीक है। ये एक, ये नहीं कहूँगा कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन एक अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के थ्रू मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आपके सामने जीए का क्वेश्चन आता है, तो उस जीए के क्वेश्चन को पहले शब्द से आखिरी शब्द तक इत्मीनान से पढ़िएगा। बड़े तसल्ली से पढ़िएगा उस क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस हमारे लिए, हमने क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमने पढ़ी है, करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जो हमें लगता है अच्छा ये तो पढ़ा था, इसका आंसर तो यही होगा, तो फटाफट टिक करके हम अगले क्वेश्चन मूव कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक शब्द ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन ही पूरा बदल जाता है और उसके ऑप्शंस में ऑब्वियस एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ऑप्शन में वही डालेगा जो आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन उसका आंसर कुछ और होगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको लग रहा है अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा ऐसे, उसके आपने 5-6 शब्द पढ़े बीच बीच में से, जैसे हम स्किमिंग करते हैं ना, है ना, वो स्किमिंग टाइप आपको आदत होती है स्किमिंग करने की, तो इंग्लिश में आपने फटाफट से देखा, सरसरी रूप से देखा और आपने ऑप्शन में क्लिक किया फटाफट से। देखो, जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बाहर आएंगे आप एग्जामिनेशन हॉल से तब तो आपको नहीं पता लगेगा, तब तो आपके अनुसार आपने वो क्वेश्चन का आंसर सही किया है, लेकिन लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसमें तो वो गलत हो जाएगा और आप एक नंबर नहीं गवाएंगे, वहां पर आप 1.25 सवा नंबर आप गवा देंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने, आपका रिजल्ट आएगा, आप सोचेंगे अरे मैं तो इतने अटेम्प्ट करके आया था, ये करके आया था, वो करके आया था, तो क्या हुआ, नंबर कहाँ कट गए सर, मेरे नंबर कैसे कट गए मेरे, ये तो नहीं होना चाहिए था। माइंड में टेंशन आएगी कि यार ये तो सब कुछ सही था। तो इसलिए था क्योंकि आपके अनुसार वो सही था, लेकिन वो क्वेश्चन ट्विस्टिंग था, ट्रिकी था। आपने उस क्वेश्चन को सिंपल समझकर उसका आंसर क्लिक कर दिया और आप आगे बढ़ गए। जनरल अवेयरनेस में आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के भी आप करेंगे तो आपका सेक्शन आराम से पूरा हो जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। आराम से पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, बस यही एक मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, बहुत बार यही होता है ना, सर दिमाग में ना मेरे आया नहीं, याद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो फटाफट से दिमाग में आता है, कहता है सर पहला ऑप्शन ध्यान में आया, मैंने वही टिक कर दिया, मैं दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, अगर मैं सोचूंगा तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक स्टूडेंट ऐसा है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि सर मैं तो बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ता हूँ, फिर मैं सोचता रहता, फिर मेरे दिमाग में आता है कि ये सही होना चाहिए। अब ये देखो, ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइप बी वाला स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं आराम से पढ़ूंगा, उसको सोचूंगा और फिर मार्क करूंगा। कन्फ्यूज़न होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पढ़ी हुई चीज़ हमें नहीं आती, तो कन्फ्यूज़न होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो फिर छोड़ दो, फिर नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना, हमें ये भी अवॉइड करने वाली चीज़ है। ओके, तो बस इतना ही कहना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझ कर पढ़ना, नहीं तो जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं और हमें वो गलती पता भी नहीं चलती और वो हमारे एग्ज़ाम में फाइनल रिजल्ट में बहुत मुश्किल हमें फिर हो जाती है, फिर हमारा अगला अटैम्प्ट और फिर बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कल के एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे से दीजिएगा और आपके जो भी एग्ज़ाम के रिव्यूज़ होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, रिव्यूज़ होंगे, वो आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, ऑलरेडी मैंने नंबर दिया, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर फॉलोवर हैं उनके पास नंबर होगा मेरा। तो आपकी तरफ से मैं रिव्यूज़ जानना चाहूँगा कल के जीएस सेक्शन के, क्या क्या रिव्यूज़ रहे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हो उसमें कितना बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम में।
आई वॉन्ट योर फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू गिव योर फीडबैक्स जब आपका एग्ज़ाम हो जाए। टेंशन फ्री होके जाइएगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं तब बिल्कुल एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। उससे पहले ज़रूर टेंशन होती है, बाहर रहते हैं तो टेंशन होती है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में अंदर जाने के बाद हमें बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, ठीक है। तो कूल हो जाइए, टेंशन फ्री, एंड मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और देखते रहिए जो भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है। संयम रखिएगा। ऑल द बेस्ट।